तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कैसे निकालना, ठीक है। तो हमको क्वाड्रेटिक का जो इक्वेशन है, जो जनरल फॉर्म है इक्वेशन का, वो हमको लिखना पड़ेगा। तो जनरल जो फॉर्म है कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखने का वो ये है, ax² प्लस bx प्लस c = 0, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है, तो अब क्या करना है हमको, इसमें से हमको क्या निकालना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला। तो अब ये एक चीज यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा कि जो एक कोएफिशिएंट है x² के साथ में, ठीक है, हम उसको हटा देते हैं पहले। क्यों हटाएंगे, क्यों, देखो तो पहले c हटा के देखते हैं, c हटा के पहले देख लेते हैं क्या होगा। ax² प्लस bx = -c, ठीक। तो ये लग रहा है a² प्लस 2ab प्लस b² फॉर्म में इसको ला सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर है, क्योंकि स्क्वायर है तो हम क्या कर सकते हैं, a² प्लस b² प्लस 2ab के फॉर्म में ला सकते हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, करना है तो पहले तो a हटाना पड़ेगा, क्योंकि देखो ये तो स्क्वायर है लेकिन a स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो पहले a को हटाना पड़ेगा। तो a को कैसे हटाएंगे, डिवाइडिंग a ऑन बोथ साइड, डिवाइडिंग a ऑन बोथ साइड। अगर ये करते हैं तो क्या होगा, a हटेगा, x² बचेगा प्लस b/a बचेगा, b/a = -c/a, क्योंकि बोथ साइड में था तो बाई a, ये तो अगर कैंसिल, x² प्लस b/ax = -c/a। अब यहां पे थोड़ा कैच करने की बात तो सोचना है कि एक्चुअली हो क्या है, ठीक है। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हमको सोचना पड़ेगा, तो x² मतलब a², तो ये 2ab बना सकते हैं, दोस्तों 2ab बना सकते हैं, और 2ab बनाएंगे तो उसमें से हमको b मिल जाएगा। अगर इसको हम 2ab बना देंगे, इसको 2ab बना देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, b मिल जाएगा। क्या हम b² प्लस b कर देंगे, माइनस b कर देंगे, सिंपल। तो पहले इसको यहां पे कर देते हैं, यहां पर तो b/a x को 2ab के फॉर्म में ला देना, 2ab, तो 2 तो है, a हमको पता है, x है, लेकिन b क्या होगा, यहां पे हम b क्या देंगे ताकि b/a हो जाए, b/a आंसर निकले। 2 है, यहां पर 2 नहीं है, इसे डिवाइड कर 2 तो करेंगे ताकि 2 को कैंसिल हो जाए, ठीक है। x है, b/a नहीं है तो b/a, ठीक है। अब देखो ये कट जाएगा तो ये जो निकलेगा वो यही है, ठीक है। हम लोगों ने कुछ छेड़खानी नहीं किया, बस हमने 2 इंटू करके डिवाइड कर दिया, 2 इंटू कर दिया डिवाइड कर दिया, 2 इंटू कर दिया डिवाइड कर दिया, तो क्या मिला हमको, x² प्लस 2 इंटू कर दिया डिवाइड कर दिया, 2 इंटू डिवाइड, तो 2ab, तो ये b है, तो ये b है, तो हमको क्या चाहिए, a² प्लस 2ab प्लस b², तो b² तो ये स्क्वायर है प्लस b² प्लस b², क्या चाहिए हमको, प्लस b² प्लस b² हो गया ना। लेकिन ये तो था नहीं यहाँ पे, ये चीज जो था वो यहाँ पे तो नहीं है, तो हमको क्या करना चाहिए, ऐसा उसमें हम लोग यूज करेंगे ऐड एंड सब्ट्रैक्ट रूल। क्या, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, ऐड भी करो माइनस भी करो तो 0 ही हो गया, सेम चीज ही हो गया। ऐड किया फिर माइनस भी किया, ऐड किया फिर माइनस भी किया, तो क्या निकला, b/2a होल स्क्वायर इक्वल टू -c/a, ठीक है। तो ये चीज बन गया हमारा a² प्लस b² प्लस 2ab, तो क्या फॉर्मूला देगा, a प्लस b होल स्क्वायर, ये माइनस से इधर भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा, b/b², स्क्वायर कर देते हैं ना, स्क्वायर कर देते हैं, तो b² बाई 4a² माइनस c/a, हो गया ना। अब इसको एडिशन करेंगे
क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे। तो एलसीएम कैसा होगा तो सोचेंगे, एलसीएम कैसा होगा, तो ये मिटा देता हूँ, ये मिटा के यहाँ पे कर देता हूँ, क्या मिटा के यहाँ पे कर देता हूँ। तो क्या है, तो 4a स्क्वायर ही होगा एलसीएम, बिकॉज हाईएस्ट वैल्यू है। एचसीएफ निकालना है, इसका एचसीएफ होगा 4a स्क्वायर ही निकलेगा ना। तो ये तो हो गया हमारा x प्लस बी बाई 2a, मतलब हमारा a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर। यहाँ पे 4a स्क्वायर है तो बी स्क्वायर रहेगा। यहाँ पे हमको 4a चाहिए, 4a सेम होने है ना, 4a, यहाँ पे 4a स्क्वायर, यहाँ पे 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर, लेकिन ऊपर भी 4a करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ 4a स्क्वायर करने के लिए, तो ऊपर क्या होगा -4ac, ठीक है। ठीक, अब ये स्क्वायर वहां चल जाएगा, तो x प्लस बी बाई 2a इक्वल टू रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर है यहाँ पे देखा था, बड़ी बात नहीं है ना, ये सब छोटी मोटी बातें हैं, क्या तुम लोग शेयर होगा ना, जल्दी पकड़ो ये सब चीज को, ठीक है ना। x इक्वल टू, इसको x का वैल्यू चाहिए, x का वैल्यू चाहिए, जल्दी से x का वैल्यू चाहिए, हमको x का वैल्यू चाहिए जल्दी से, तो हम लोग क्या करेंगे, x को रखेंगे, बाकी सबको भेज देंगे, राइट, सिंपल। प्लस है यहाँ आ जाएगा तो -2 बाई b बाई 2 है, यहाँ ठीक है। तो यहाँ तो प्लस रहेगा, ऑफ कोर्स रूट है तो प्लस माइनस हो जाएगा, रूट का जब वैल्यू निकालते हैं तो हम प्लस और माइनस दोनों ही कर देते हैं, ये पता है कि तुम लोग को, जब रूट का वैल्यू निकालते हैं तो प्लस और माइनस दोनों ही कर देते हैं, ठीक है। तो ये तो इसका तो रूट का वैल्यू है नहीं, तो ये रूट में ही रहेगा, लेकिन इसका वैल्यू है, और 4 का रूट कितना होता है, a स्क्वायर का रूट कितना होता है। अब देखो दोनों सेम ही है, एलसीएम सेम है, दोनों चाहिए देना तो सेम है, कॉमन ले सकते हैं ना। तो x का वैल्यू क्या निकलेगा, होल 2a माइनस b, ये माइनस b प्लस माइनस, और ये जो है वो लिख देंगे रूट b स्क्वायर माइनस 4। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला, देखो इसको एंजॉय करो, निहार लो ठीक से, निहार लो, ठीक है। इजी है, इजी है ना, तो बहुत अच्छी तरह से इजी है, ठीक है ना। इसमें कुछ ऐसे गड़बड़ाने की बात है नहीं, ठीक है, बहुत ही इजी है, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये जो हम लोग किया इसको बोलते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। क्या बोलते हैं इसको, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ठीक है। तो हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं स्क्वायर को, स्क्वायर हम लोग स्क्वायर मतलब कि होल स्क्वायर बना रहे हैं ना, और कंप्लीट करके बाद राइट हमने कुछ प्लस माइनस किया, डिवाइड इनटू बाय 2 किया है ना, उसके बाद स्क्वायर भी प्लस किया माइनस भी किया, ऐसा कुछ, ठीक है। तो इसलिए इसको बोलते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो यहाँ पे दो मेथड तुमको पढ़ने को मिले, एक है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ठीक है, और दूसरा क्या है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक। हम दोनों ही तरीके से x का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो एक ही तरह देखा है, अगर इसको पुट कर देते हैं तो डायरेक्टली ये सेम स्टेप तुमको निकालना पड़ेगा, बस तुम लोग यहाँ करोगे, जैसे कि ये वैल्यू है, ठीक है। तो x का वैल्यू निकालना है, तो ये a की जगह x स्क्वायर लिखोगे, 2 की जगह 2 लिखोगे, x की जगह x लिखोगे, b बाई 2 लिखोगे, b क्या है 3 बाई 2 इंटू 2 प्लस सेम चीज कोई पुट करके निकालोगे, यहीं में जाओगे, यहाँ जाओगे, यहाँ जाओगे, यहाँ जाओगे, बस बी ए की जगह क्या आ जाएगा 3 2 1 आ जाएगा, ए बी सी की जगह क्या आ जाएगा 2 3 1 आ जाएगा, बस वही है, ठीक है। तो घूम फिर के यहीं पे आया तुम लोग, ठीक है ना, घूम फिर यहीं पे आया, लेकिन कभी कभी तुमको क्वेश्चन आया था, अगर बोर्ड के हिसाब से देखूं तो नहीं आता, बोर्ड के हिसाब से मतलब कि मैंने ऐसा क्वेश्चन देखा नहीं है कि जहाँ पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के बारे में बताएंगे, बिकॉज पहले आता था, पहले जब 2 सेमेस्टर होते थे उसमें आता था, लेकिन जब 2 सेमेस्टर नहीं थे और सेमेस्टर में भी कभी कभी ऐसे तुम्हें नहीं आए, ठीक है, मैक्सिमम टाइम तो नहीं आया, 1 2 कभी 1 साल में कभी एक बार आया, कभी, ठीक है।
कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड बोलूंगा नहीं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड घूम फिर के यही मेथड में आ रहा है, तो हम डायरेक्टली ये मेथड कर देंगे ना, ये सोचना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है 11 12 के लिए, इसलिए इसको समझो, ठीक है। समझ में आया है तो बताओ मुझे, ठीक है।